अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.17 में फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसमें एक्स, वाई एंड जेड के वैल्यूज मालूम करना है। सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, क्या देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, बीच में क्या निशानी है? इज इक्वल टू, इक्वल का निशानी है, नहीं क्या? देयरफॉर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद यहां सेकेंड एलिमेंट है, नहीं, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या है यहां? 0, राइट। लास्ट देख लेंगे, x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 1 देख लेंगे। ये देख सकते हैं या नहीं? ठीक है, लिख लेंगे, क्या भी मसला नहीं। लास्ट है, यानी तो z का लिख लेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। इसी में हमें वैल्यू मालूम हो जाएंगे। x ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? -3 इस तरफ राइट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 का 3 इन प्लेस ऑफ x हमें 4 लिख लेंगे, माइनस z का z इज इक्वल टू 0। 12 क्या? 3 4 से 12 माइनस z इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लो। माइनस z ऐसे रहने दो, ये इस तरफ गया है बोले तो -12, z इज इक्वल टू -12। ये भी माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद अब हमें कितने वैल्यू आ गए? x की वैल्यू आ गई, y z की वैल्यू भी आ गई। ये इक्वेशन में x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4, y की वैल्यू हमें मालूम नहीं, ऐसे लिख लेंगे। z की वैल्यू क्या है? 12 इज इक्वल टू 6। अब नंबर ऐड कर लेंगे, ये नंबर से कितना हुआ? 16 प्लस y इज इक्वल टू 6 है, y यहीं रहने दो, 6 भी ये इधर गया बोले तो -16 हो जाएगा। देयरफॉर y वैल्यू क्या हुआ? -10। -16 में से 6 माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो हमने ये इस फर्स्ट क्वेश्चन के x, y एंड z के वैल्यूज मालूम किए। इसी में और एक क्वेश्चन है, उसको भी लिख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पहले से लिख रखा हूं मैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ एक 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद आंसर दिया गया है, बीच में प्लस सिंबल है। देयरफॉर 1 बाय 1 लिख लेंगे। x यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट प्लस y, क्योंकि y बीच में है इसलिए y की प्लस लिखा हूं, इज इक्वल टू कितना है? 4, 1 लिखे। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ? y माइनस z, यहाँ क्या है? +4 सेकेंड, लास्ट में इज इक्वल टू 8। अब थर्ड एलिमेंट इसमें क्या है? z प्लस 3, यहाँ पर +3 है, इज इक्वल टू लास्ट में 16 है। अब इसमें नंबर्स ही हैं और z है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो z को ऐसे ही लिख लेता हूं। इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, राइट। 6 होएगा क्या? 16 यहीं रहेगा, z भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो इधर गया बोले तो माइनस, ये 6 इस तरफ चला गया तो -6। देयरफॉर z इज इक्वल टू 10। अब z की वैल्यू मालूम हो गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। वही ऐसे रखना, कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम, इसमें भी लिख सकते हैं या इसमें भी लिखते हैं। वही ऐसे ही रहना, तो वही का वैल्यू मालूम नहीं, z की जगह कितना लिखेंगे? -10 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। वही ऐसे ही रहना, वही यहां लिख लेता हूं। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। 8 ऐसे ही रहने दो,
वाई भी ऐसे ही, राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड, माइनस इधर चले गया बोले तो -6 इधर चले गया बोले तो 14, y इज इक्वल टू 14। अब y की वैल्यू x में लिख लेंगे, x इस इक्वेशन में लिख लेंगे, x ऐसे ही रहने दो, +14 इज इक्वल टू 4 है, x ऐसे ही लिखो 4 वैसे लिखो, ये इधर गया बोले तो माइनस हो जाएगा, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू -10। ये हमने x, y एंड z के वैल्यूज मालूम कर लिया है इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।